हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग कहें, गुड आफ्टरनून कहें, गुड इवनिंग कहें, कुछ भी नहीं, सारे गुड अच्छे हैं। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेक्चर नंबर 10। बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन लोग पढ़ रहे थे स्कंदन क्रिया से रिलेटेड हार्डी-शुल्जे का नियम। बच्चों क्या पढ़ रहे थे? हार्डी-शुल्जे का नियम। तो बच्चों हार्डी-शुल्जे ने क्या सुलझाया था? सॉरी, हार्डी-शुल्जे ने समझाया था कि स्कंदन क्रिया के लिए मिलाए गए इलेक्ट्रोलाइट के केवल वे ही आयन उत्तरदायी होते हैं जिनका आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है। और सेकंड पॉइंट बच्चों हमने ये बताया था कि किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा संयोजकता होती है उसकी स्कंदन क्षमता बच्चों उतनी ही ज्यादा होती है। हमने एग्जाम्पल बताया था कि Na+, Mg+2, Al+3, Sn+4 हमारे पास कोई कोलाइडी विलयन है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का स्कंदन पॉजिटिव वाले करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा स्कंदन क्षमता किसकी है बच्चों? Sn+4 की, क्योंकि इसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा है। तो इनकी स्कंदन क्षमता का जो सीक्वेंस होगा वो ये है। ये बात बच्चों हमने लास्ट वीडियो में तुम लोगों को हार्डी-शुल्जे के नियम में एक्सप्लेन किया था। उम्मीद है सभी बच्चों ने वीडियो अच्छे ढंग से देखी होंगी, समझी होंगी और प्रॉपर नोट्स भी तुम लोगों ने बनाए होंगे। चलिए अब देखो बच्चों, आज हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे सुबह कि कॉलेज जो हैं सितंबर में भी नहीं खुलेंगे। अक्टूबर के बारे में तो अभी से कहना सही नहीं है, पर इतना निश्चित है कि सितंबर में कॉलेज नहीं खुलेंगे। इसलिए ऑनलाइन तो कम से कम 1 महीना तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी इन फ्यूचर कैसा क्या रहेगा वो बारी बात रहती है। ठीक है, तो बच्चों इसी से काम चलाना है। खूब मेहनत से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे ढंग से। अगर मन से पढ़ोगे तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार करके देखो। ऑफलाइन में तो हम एक ही बार पढ़ाएंगे और वीडियो में तो हम कई बार पढ़ाएंगे। जितने बार चाहो उतने बार MP सिंह से पढ़ो। ठीक है, तो अब आज स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस आंसर। जैसे हमारे पास एक कोई कोलाइडी विलयन है, सपोज कोई भी कोलाइडी विलयन है, ये क्वेश्चन है। और ये कोलाइडी विलयन सपोज कर लिया पॉजिटिव है। कोलाइडी विलयन कैसा है? पॉजिटिव है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हमारे पास एक है NaCl, एक है MgCl2, हमारे पास एक है AlCl3 और एक हमारे पास है SnCl4। तो बच्चों 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस कोलाइडी विलयन का स्कंदन बहुत तेजी से करेगा, या सबसे अच्छा धनात्मक कोलाइडी विलयन के लिए निम्न में से सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन है? धनावेशित कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए निम्न में सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है स्कंदन के लिए? तो सबसे अच्छा कौन है? तो वीडियो को पॉज करो और बताओ कि इनमें सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन है। वीडियो को पॉज करो और हमें बताओ। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है अभी हमें भी नहीं पता। अब चेक कर लेते हैं और आप लोग भी चेक करना कि हमारा आंसर सही आया है या फिर आंसर सही नहीं आया। चलिए पहला क्वेश्चन अगर नहीं हो पाया कोई इशू नहीं, हम बताते कैसे। तो बच्चों एक बात तो पक्की है कि ये कि ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, यहां पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कोलाइडी विलयन कर लेते हैं।
ठीक है। अब क्वेश्चन बना किरणावेशित कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए इनमें से सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके तुम लोगों को बताते हैं, फिर ढेर सारे क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करेंगे। अभी चलिए देखते हैं कौन सा अच्छा है। बच्चों नेगेटिव वाला है तो इसको पॉजिटिव वाला स्कंदित करेगा। तो अगर NaCl को तोड़ें तो इस पर प्लस और इस पर माइनस। हमने आयनों में तोड़ने के लिए एक अलग से वीडियो तुम लोगों को भेजी है, तो उस वीडियो को अच्छी तरीके से आयनों में तोड़ना सीख लेना, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से सीख लेना वो चीज। तो Na पर प्लस और Cl पर माइनस। Mg पर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, प्लस का कितना 2। Al पर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, प्लस का 3। Sn पर बच्चों कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का 4। पहला वाला जो होता है वो प्लस में आता है और आवेश यहां से डिसाइड कर लेते हैं, है ना। तो बच्चों नेगेटिव वाले का कौन करेगा, पॉजिटिव वाला। अब देखो पॉजिटिव में यहां पर इसने हमें क्या दिया, Na प्लस दिया। बच्चों इसने हमें क्या दिया, पॉजिटिव वाला प्लस Mg प्लस 2 दिया। बच्चों इसने हमें क्या दिया, Al प्लस 3 दिया, और इसने हमें क्या दिया, Sn प्लस 4 दिया। Sn प्लस 4 दिया। अब आप लोग जानते हैं भाई, ये तो बात पक्की है कि नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव वाला करेगा। ये बात मानते हो नहीं मानते हो, बोलो यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज निकालना हमने तुम लोगों को लास्ट वीडियो में सिखा दिया था। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन जी क्या कहते थे कि जितनी ज्यादा बैलेंसी होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ज्यादा होगी। तो सब ज्यादा बैलेंसी किसकी आई, Sn प्लस 4। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बताओ बच्चों समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं नोट्स में, एक आध क्वेश्चन उनमें से सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। चलो अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ये कोई कोलाइडी विलयन है, सपोज कर लिया ये कैसा है, चलो पॉजिटिव ले लेते हैं। अब स्कंदन के लिए सबसे प्रभावी आयन कौन सा है, सबसे प्रभावी आयन Na प्लस है या Al प्लस 3 है या PO4 माइनस का 3 है या Cl माइनस का 1 है। धनावेशित कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए इनमें सबसे प्रभावी आयन कौन सा है। बच्चों वीडियो पॉज करो, बताओ। हाँ बच्चों, तो कौन सा आंसर सही निकल कर आया, बिल्कुल ठीक ये वाला। बच्चों ये क्यों नहीं, क्योंकि पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव वाला तो करेगा नहीं, तो ये भी गया। प्लस वाला करेगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है क्योंकि नेगेटिव है। अब इनमें से कौन सा होगा, तो बच्चों बड़ा सिंपल है, जिसकी बैलेंसी ज्यादा हो वही करेगा, जिसकी बैलेंसी कम है वो नहीं करेगा। इतना बढ़िया तरीके से, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए और देखते हैं एक आध क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये कोई कोलाइडी विलयन है, इस कोलाइडी विलयन का हमें स्कंदन करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है 2% यूरिया, तीसरा है NaCl और चौथा है उपरोक्त सभी। कोई कोलाइडी विलयन है, उसका स्कंदन करना है, तो कौन सा पदार्थ इसमें स्कंदन करके देगा। वीडियो पॉज करो, बताओ। हाँ ठीक है, देखते कौन सा। बच्चों ग्लूकोज अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, हो सकता है इसलिए ज्यादा ना पता हो। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। ये फार्मूले अभी नहीं आ रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे आप लोगों को फार्मूले याद हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, NaCl आप लोग जानते हैं टूट जाता है Na प्लस में और Cl माइनस में, ये टूट जाता है। सभी की तो बात छोड़ दो। तो बच्चों देखो ग्लूकोज C6H12
ये आयनों में नहीं टूटेगा, ये भी आयनों में नहीं टूटेगा। तो आयन ये तो देने वाले नहीं, ये तो आयन देंगे ही नहीं, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ आयन नहीं देते हैं, इसलिए ये तो आंसर गए। जब ये गए तो सभी वाला भी गया, तो फिर बचा कौन सा? NaCl। और आप लोग जानते हैं NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, Na+ देगा, Cl- देगा। अगर ये धनावेशित होगा तो ये वाला पोर्शन कर देगा स्कंदन, और अगर ये ऋणावेशित होगा तो Na+ कर देगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने तुम लोगों को नोट्स में दिए हैं। हार्डी-सुलजे के नियम के बाद में क्वेश्चन तुम लोगों ने देखे होंगे, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंडिविजुअली हमें फोन करके हमसे पूछ लें। देखो बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई में तो ग्रुप में डालने से अच्छा है अपना क्वेश्चन हमें इंडिविजुअल भेजो, व्यक्तिगत तरीके से भेजो, या फिर कॉल कर लो, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये था हार्डी-सुलजे का नियम। तो बच्चों, आप लोगों ने स्कंदन पढ़ लिया, टिंडल प्रभाव पढ़ लिया, ब्राउनी गति पढ़ ली, और फिर आप लोगों ने पढ़ लिया था वैद्युत कण संचलन। इतनी चीजें आप लोगों ने कोलाइडी विलेनों की विशेषताओं में पढ़ ली। ठीक है, फिर इसके बाद अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रक्षी कोलाइड। बच्चों बहुत संभाल के समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रक्षी कोलाइड तथा कोलाइडों का रक्षण। कोलाइडों का रक्षण। रक्षी कोलाइड तथा कोलाइडों का रक्षण। बच्चों एक बार देख लेते हैं, ये वीडियो कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, आ रहा है। रक्षी कोलाइड तथा कोलाइडों का रक्षण। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसके लिए क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बच्चों याद होगा जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो हमने दो प्रकार के कोलाइडी विलेन पढ़ाए थे, एक द्रव स्नेही कोलाइडी विलेन और एक हमने पढ़ाया था द्रव विरोधी कोलाइडी विलेन। अगर तुम लोगों को याद हो तो हमने बताया था कि जब डीपीडीएम के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी विलेन ना बनाए, तुरंत कोलाइडी विलेन ना बनाए तो इसे द्रव विरोधी कहते हैं, और जब डीपीडीएम के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी विलेन बना ले तो ऐसे बने कोलाइडी विलेन को द्रव स्नेही कोलाइडी विलेन कहते हैं। बच्चों ये हमने स्टार्टिंग में तुम लोगों को पढ़ाया था, याद करो वो दिन, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। नहीं तो अपने नोट्स में जाकर एक बार इसे चेक कर लो। ठीक है, तो हमने इसमें प्रॉपर्टी में पढ़ाया था कि द्रव स्नेही पदार्थों का स्कंदन नहीं होता है और द्रव विरोधी पदार्थों का स्कंदन होता है। बच्चों फिर समझो, द्रव स्नेही कोलाइडी विलेनों का स्कंदन नहीं होता है और द्रव विरोधी कोलाइडी विलेनों का स्कंदन होता है। बच्चों अगर नहीं लग रहा है तो अपने नोट्स में देखो, वीडियो पॉज करो और नोट्स में देखो क्या ये लिखा है नहीं लिखा है, और चेक कर लो एक बार। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए कि द्रव स्नेही का स्कंदन नहीं होता है और द्रव विरोधी कोलाइडी विलेनों का स्कंदन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ाते हैं रक्षी कोलाइड तथा कोलाइडों का रक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। आज का वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला वीडियो अब इसके बाद वाला जो बनाएंगे वो वीडियो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, हमारे पास एक इस बर्तन में एक पदार्थ रखा है जिसका नाम है द्रव विरोधी कोलाइडी विलेन। अब बच्चों ये बताओ कि द्रव विरोधी कोलाइडी विलेन का स्कंदन होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, इनका स्कंदन होगा। बच्चों स्कंदन कब होगा? जब हम इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे। इस द्रव विरोधी में कोई हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो इसका स्कंदन होगा, क्योंकि स्कंदन तभी होता है जब इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हैं। बच्चों हम ये चाहते हैं
कि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में इलेक्ट्रोलाइट भी मिला दें और स्कंदन भी ना हो। बच्चों हमारी क्या रिक्वायरमेंट, हमारी क्या चाहत, हमारी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा बच्चों ये है कि हम द्रव विरोधी में इलेक्ट्रोलाइट भी मिला दें और स्कंदन भी ना हो। जबकि वास्तविकता यह है कि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो स्कंदन होता है। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो स्कंदन होता है, मगर हम ये चाहते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में इलेक्ट्रोलाइट मिला दें लेकिन स्कंदन ना हो। मिलाना भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि स्कंदन ना हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? जो हम चाह रहे हैं हमारी इच्छा के विपरीत कार्य हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ हम ऐसा करें कि इस द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का इस इलेक्ट्रोलाइट से रक्षा हो जाए, प्रोटेक्शन हो जाए, सुरक्षा कर दें। कुछ ऐसा सब्सटेंस हम इसमें ऐड कर दें कि इस द्रव विरोधी का इस इलेक्ट्रोलाइट के मिलाने पर स्कंदन ना हो। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से पहले, अभी मिलाया नहीं, इसको मिलाने से पहले हम इसमें थोड़ा सा द्रव स्नेही पदार्थ मिला देंगे, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिला देंगे। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से पहले, बच्चों गौर से समझो, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से पहले अगर हम थोड़ा सा, बच्चों थोड़ा सा द्रव स्नेही पदार्थ मिला दें, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट मिलाएं, तो फिर इसका स्कंदन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो बारी बात रही, वो रीजन हम बाद में बताएंगे। बट इतना समझ लो कि, फिर समझ लो कि जब द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में हम कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो इसका स्कंदन होता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट भी मिला दें और स्कंदन भी ना हो। तो इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से पहले हम उसमें थोड़ा सा द्रव स्नेही मिला देंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो फिर इसका स्कंदन नहीं होगा। ऐसे मिलाए गए द्रव स्नेही पदार्थ को, ऐसे मिलाए गए द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं और इस पूरी घटना को बच्चों, और इस पूरी घटना को कोलाइडों का रक्षण कहते हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया? चलिए फिर से एक बार समझते हैं। जब द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में किसी इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हैं तो उसका स्कंदन हो जाता है। जब द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो उसका स्कंदन हो जाता है, परंतु इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से पहले यदि हम उसमें थोड़ा सा द्रव स्नेही कोलाइडी मिला दें, फिर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं होता है। अतः इसकी रक्षा किसने की? इस द्रव स्नेही ने रक्षा की। किससे रक्षा की? स्कंदन से। और स्कंदन कौन कर रहा था बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट कर रहा था। ऐसे मिलाए गए द्रव स्नेही को रक्षी कोलाइड कहते हैं और इस पूरी घटना को कोलाइडों का रक्षण कहते हैं। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए एक बार फिर से, अब जल्दी जल्दी बोलते हैं। द्रव विरोधी, जब क्या लिखना है, नोट्स में क्या लिखा हुआ है वो समझो। जब द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो उसका स्कंदन हो जाता है। यदि इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से पहले उसमें थोड़ा सा द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिला दें तो इलेक्ट्रोलाइट द्वारा द्रव विरोधी पदार्थ का स्कंदन नहीं होता है। अतः मिलाए गए द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं और इस पूरी घटना को कोलाइडों का रक्षण कहते हैं। बताओ बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए एक बार फिर से। जब द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो इसका स्कंदन हो जाता है। यदि इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से पहले उसमें थोड़ा सा द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिला दिया जाए तो फिर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं होता है। ऐसे मिलाए गए द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं और इस पूरी घटना को कोलाइडों का रक्षण कहते हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो को पॉज करो और कह के देखो। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया।
क्या कहा तुम लोगों ने, चेक कर लेते हैं। जब द्रव विरोधी कोलाइड विलेन में कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो इसका स्कंदन हो जाता है। यदि इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से पहले उसमें थोड़ा सा द्रव स्नेही कोलाइड विलेन मिला दिया जाए तो फिर द्रव विरोधी कोलाइड विलेन का स्कंदन नहीं होता है। ऐसे मिलाए गए द्रव स्नेही को रक्षी कोलाइड कहते हैं और इस पूरी घटना को कोलाइडों का रक्षण कहते हैं। बताओ समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से देखो, नहीं समझ में आया वीडियो फिर से देखो, नहीं समझ में आया वीडियो फिर से देखो, तब तक समझो, तब तक देखो जब तक कि बिल्कुल माइंड में सेट ना हो जाए। ठीक है, अच्छा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? अब बेटा एग्जाम्पल बता रहे हैं। द्रव विरोधी हम कौन सा लेंगे? गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल का मतलब सोने का कोलाइडी विलेन। अगर हम सिल्वर सॉल लेंगे तो क्या है? सिल्वर का कोलाइडी विलेन। तो गोल्ड सॉल, सोने का कोलाइडी विलेन। इलेक्ट्रोलाइट कौन मिलाएंगे? NaCl। तो बच्चों गोल्ड सॉल में अगर हम NaCl मिला दें तो फिर गोल्ड सॉल का स्कंदन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस NaCl को मिलाने से पहले इसमें थोड़ा सा द्रव स्नेही स्टार्च मिला दें, स्टार्च मिला दें, स्टार्च का तो नाम सुना होगा, स्टार्च मिला दें, द्रव स्नेही स्टार्च मिला दें, फिर उसके बाद NaCl मिलाएं तो फिर गोल्ड सॉल का स्कंदन नहीं होगा। फिर से समझते हैं। जब गोल्ड सॉल में NaCl मिलाते हैं तो गोल्ड सॉल का स्कंदन हो जाता है। लेकिन NaCl मिलाने से पहले यदि उसमें स्टार्च मिला दें तो फिर गोल्ड सॉल का स्कंदन नहीं होता है। अतः स्टार्च यहां पर रक्षी कोलाइड है, अतः स्टार्च यहां पर रक्षी कोलाइड है। तो बच्चों ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बच्चों एक बार हम चेक कर लेते हैं वीडियो कितने टाइम हो गया बनते हुए। ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखो, अभी 2 मिनट और बचे हुए हैं। चलिए इसमें, क्योंकि 22-23 मिनट की सही बन पाती है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी। अच्छा, द्रव स्नेही स्टार्च होता है, एल्ब्यूमिन होता है, गोंद होता है, सरेस होता है, ब्लड होता है जिसे हिंदी में रक्त कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं द्रव स्नेही जो रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करते हैं, अर्थात द्रव विरोधी कोलाइडी विलेन का स्कंदन होने से रोक देते हैं। बच्चों हमने कहा थोड़ा सा मिलाएं, तो स्टार्च कितना मिलाएं कि इसका रक्षण हो जाए? एल्ब्यूमिन कितना मिलाएं कि इसका रक्षण हो जाए? गोंद कम से कम कितना मिलाएं कि इसका स्कंदन हो जाए? ब्लड हम कितना कम से कम मिलाएं कि स्कंदन ना हो, स्कंदन ना हो? स्टार्च कितना मिलाएं कि स्कंदन ना हो? एल्ब्यूमिन कितना मिलाएं स्कंदन ना हो? गोंद कितना मिलाएं स्कंदन ना हो? सरेस कितना मिलाएं स्कंदन ना हो? ब्लड कितना मिलाएं स्कंदन ना हो? तो सबकी अलग अलग मात्राएं होती हैं। उन मात्राओं को बच्चों क्या कहते हैं? रक्षण शक्ति कहते हैं। मात्राओं को क्या कहेंगे? रक्षण शक्ति। कि इसकी कितनी रक्षण शक्ति है, इसकी कितनी रक्षण शक्ति है, प्रोटेक्शन पावर कितनी है, इसकी प्रोटेक्शन पावर कितनी है, सरेस की प्रोटेक्शन पावर कितनी है, ब्लड की प्रोटेक्शन पावर कितनी है, इस बात को बताने के लिए, किसी रक्षी कोलाइड की रक्षण शक्ति बताने के लिए एक वैज्ञानिक थे, जिगमॉन्डी। बच्चों कौन थे? एक वैज्ञानिक जिगमॉन्डी। बच्चों एक बार कह के देखो, जिगमॉन्डी। इन्होंने एक संख्या का प्रयोग किया जिसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या। क्या काम ने? विभिन्न रक्षी कोलाइडों की, बच्चों ध्यान सुनो, विभिन्न रक्षी कोलाइडों की रक्षण शक्ति भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न रक्षी कोलाइडों की रक्षण शक्ति भिन्न भिन्न होती है। इस बात को बताने के लिए वैज्ञानिक जिगमॉन्डी ने एक संख्या का प्रयोग किया जिसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। विभिन्न रक्षी कोलाइडों की रक्षण शक्ति बताने के लिए वैज्ञानिक जिगमॉन्डी ने एक संख्या का प्रयोग किया जिसे स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों,
तो स्वर्ण संख्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे कि स्वर्ण संख्या क्या है। उम्मीद है ये पूरा का पूरा टॉपिक तुम लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, तब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय।